नाज़रीन, ईद के दिन किसी भी वक्त मगरिब की अज़ान से पहले पहले अगर आप इस तस्बीह को पढ़ लेते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे वो मैं आज आपको हदीस पाक की रोशनी में बताने वाला हूँ। आज मैं आपको सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही तस्बीह के बारे में बताने वाला हूँ। ये भी बताऊँगा कि आपको किस तरह पढ़ना चाहिए। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में मतलब ये कि मामूल में शामिल कर लेते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कौन कौन से फ़ायदे हासिल होंगे। ये इतनी आसान तस्बीह होती है कि हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हैं आपको भी याद हो, और नहीं याद हो तो वीडियो में मैं कई मरतबा अलग अलग जगह इस तस्बीह को बोलूँगा तो आप सुनकर भी याद कर सकते हैं। और कोशिश करें कि मेरे साथ रिपीट करें, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। अच्छा, एक चीज़ आप पहले ये सुन लीजिए कि इस तस्बीह को आप ईद के दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है। ईद के अलावा भी आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आप नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, सोने से पहले पढ़ सकते हैं, इसी तरह आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आपको फ़ायदे हासिल होंगे। मैं आपको सारी बातें बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मल दिन में इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो आपको क्या फ़ायदे हासिल होंगे, और वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आपको ईद के दिन अगर इस तस्बीह को पढ़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हासिल होंगे। मैं 3 हदीस पाक आपके सामने बयान करूंगा, आप काफ़ी गौर से सुने। पहली हदीस पाक नंबर 3484 में है, जो सुनन तिरमिज़ी के हवाले से है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल तमाम नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है तो उसके तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं, अगरचे समंदर के झाग के बराबर हो। नाज़रीन, आप झाग समझते हो किसे कहते हैं? जब लहर आती है समंदर में तो किसी पत्थर वगैरह या किसी चीज़ से जब टकराती है वो लहर तो उसमें बारीक बारीक एक गोल दायरा बन जाता है, जिसे बुलबुला कहा जाता है, जिसे कोई गिन नहीं सकता, बल्कि मशीन भी नहीं गिन सकती। तो फरमाते हैं कि अगर कोई 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही को पढ़ लेता है तो उसके समंदर के झाग के बराबर गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप इस तस्बीह को पढ़ने की आदत बना लेते हो तो आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब आप दूसरी हदीस पाक सुनिए। किताब मजमूअ ज़वाइद जिल्द नंबर 2 की हदीस पाक नंबर 16885 में है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अम्र रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। अब आप तीसरी हदीस पाक सुनिए। उसी किताब मजमूअ ज़वाइद जिल्द नंबर 10 की हदीस पाक नंबर 16886 में है। हज़रत सैयदना अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ख़ातिमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के लिए रात में इबादत करना दुश्वार हो, इसी तरह जो शख्स अपना माल खर्च करने में बखेली यानी कंजूसी से काम लेता हो, या दुश्मन से जिहाद में कोई शख्स डरता हो, तो वो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करे, क्योंकि ऐसा करना अल्लाह ताला को अपनी राह में सोने का पहाड़ सदका करने से ज़्यादा पसंद है। सुबहान अल्लाह। आप सब लोग सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें कि कितनी प्यारी हदीस पाक है। इस हदीस पाक में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई हैं। नंबर 1 कि वो शख्स जो रात में इबादत नहीं कर पाता है, काफ़ी लोग होते हैं जो जल्दी सो जाते हैं, उनकी आदत होती है वो रात में नहीं जाग पाते हैं। इसी तरह जो लोग रात में इबादत नहीं कर सकते हैं तो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते उठते बैठते नमाज के बाद सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ने की आदत बना लें। दूसरी चीज़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई कि जो शख्स माल को खर्च करने में कंजूसी या बखीली से काम लेता हो, हालांकि माल को खर्च करने में कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए, ताकि इंसान जब बरकत की अगर तमन्ना रखता है तो फिर उसे कंजूसी तो से बहुत दूर रहना चाहिए। तो फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शख्स मतलब ये कि अपने माल को खर्च करने में कंजूसी से काम लेता हो तो उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा करे। इसी तरह जो शख्स दुश्मन से जिहाद करने में डरता हो तो उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा करे,
کیونکہ ایسا کرنا یعنی یہ تسبیح پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اپنی راہ میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ تو آپ سب کو چاہیے کہ اس تسبیح کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ تو یہ تسبیح اگر آپ نارمل دن میں پڑھتے ہیں، کسی بھی مہینے میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ ثواب حاصل ہوگا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ عید کے دن اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ کتاب مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ فرماتے ہیں جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب تمام مؤمن مرد اور عورتوں کو ایصال ثواب کر دے گا، یعنی ان کی روح کو پہنچا دے گا، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، یعنی 1000 نور داخل ہوگا۔ اور جب وہ پڑھنے والا بندہ کل کو مرے گا، جب اس کا انتقال ہوگا، تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ سوچ نہیں سکتے کہ مشکل سے 10 یا 15 منٹ آپ کو لگے گا یہ تسبیح پڑھنے میں 300 مرتبہ عید کے دن، لیکن اس کا ثواب کتنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو عید کے دن صبح سے لے کے مغرب کی اذان سے پہلے تک کبھی بھی آپ 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیے۔ اس کے بعد اس کا ثواب کل مؤمنین مؤمنات کو اس طرح کر کے پہنچا دیں کہ یا اللہ جو بھی تسبیح میں نے پڑھی ہے اس کا ثواب کل مؤمنین والمؤمنات کو، تمام مؤمن مرد اور عورتوں کو پہنچا دے، ایصال ثواب فرما دے۔ اس کے بعد ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچے گا، ان کی قبروں میں انوار داخل ہوں گے، نور داخل ہوں گے، اور جب آپ کا انتقال ہوگا، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے، آپ کو، ہم کو، سب کو مرنا ہے، تو جب ہم مریں گے، جو پڑھنے والا بندہ مرے گا، تو پھر اس کو بھی اس کا ثواب اور اس کے قبر میں انوار داخل ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو آپ بھی یاد کریں، مرد کو بھی پڑھنا چاہیے، عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرا دیں، اور اس ویڈیو کو آپ اپنے گھر کے تمام لوگوں کو دکھائیں تاکہ وہ عید کے دن بلکہ عید کے بعد بھی اس مبارک تسبیح کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو میں انشاءاللہ کبھی اور ویڈیو بنا کر آپ کو بتاؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔